सुनो ध्यान से। तुम्हारी जिंदगी में टैलेंट की कमी नहीं है, तुम्हारे इरादों में भी कमी नहीं है, तुम्हारे सपनों में भी कोई छोटापन नहीं है। फिर भी हर बार शुरुआत जोरदार होती है और हर बार एंडिंग कमजोर। क्यों? क्योंकि तुम कंसिस्टेंट नहीं हो। और सच ये है, कंसिस्टेंसी कोई मोटिवेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी कोई फीलिंग नहीं है, कंसिस्टेंसी कोई इंस्पिरेशन नहीं है। कंसिस्टेंसी एक हैबिट है और हैबिट पहचान से पैदा होती है। आज मैं तुम्हें कोई टिप नहीं देने वाला, आज मैं तुम्हें कोई रूटीन नहीं सिखाने वाला, आज मैं तुम्हें यह नहीं बताने वाला कि सुबह 5 बजे उठो। आज मैं तुम्हारी पहचान पर हमला करने आया हूं। सवाल सीधा है, तुम रोज टूट क्यों जाते हो? तुम 2 दिन जोश में और तीसरे दिन गायब क्यों? तुम स्टार्ट तो करते हो लेकिन फिनिश क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम अब भी अपने मन के गुलाम हो। मन कहता है आज मूड नहीं है, मन कहता है कल से पक्का, मन कहता है थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, और तुम हर बार मान जाते हो। यही खेल खत्म हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया का एक लॉ है और उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी। जो रोज करता है वही बनता है, जो बीच में रुकता है वही मिटता है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं है कि तुम्हें हर दिन अच्छा लगना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब है आज भी वही करना जो कल किया था, भले ही मन साथ ना दे। यही फर्क है एवरेज और पावरफुल इंसान में। एवरेज इंसान फीलिंग से चलता है, पावरफुल इंसान रूल्स से। और याद रखो, फीलिंग्स बदलती रहती हैं, रूल्स नहीं। अब ध्यान से सुनो। तुम्हारा दिमाग 2 हिस्सों में बटा है। एक है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन समझता है, अवचेतन मन मानता है। और अवचेतन मन को फर्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो, उसे फर्क पड़ता है तुम रोज क्या दोहराते हो। अगर तुम रोज डर दोहराते हो, डर तुम्हारी किस्मत बन जाता है। अगर तुम रोज टालना दोहराते हो, टालना तुम्हारी पहचान बन जाती है। और अगर तुम रोज कंसिस्टेंसी दोहराते हो, कंसिस्टेंसी तुम्हारी शक्ति बन जाती है। यही कारण है कि एक इंसान कम टैलेंट के बावजूद जीत जाता है और दूसरा ज्यादा टैलेंट के बावजूद हार जाता है, क्योंकि एक ने हैबिट बनाई और दूसरे ने एक्सक्यूज। अब मैं तुमसे एक खतरनाक सवाल पूछता हूं। तुम जो भी बनना चाहते हो, क्या वो इंसान रोज वही काम करता है या वो भी तुम्हारी तरह आजकल पर जीता है? अगर तुम एक लीडर बनना चाहते हो तो क्या लीडर आज स्किप करता है? अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो क्या स्ट्रांग आदमी मन का इंतजार करता है? अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो क्या रिच इंसान कंसिस्टेंसी को ऑप्शनल मानता है? नहीं, कभी नहीं। कंसिस्टेंसी तब नहीं बनती जब तुम मोटिवेटेड होते हो। कंसिस्टेंसी तब बनती है जब तुम बोर्ड होते हो, जब तुम थके होते हो, जब तुम्हारा मन भागना चाहता है और तुम फिर भी बैठते हो। यही वो पल होता है जहां जिंदगी फैसला लेती है। यही वो पल है जहां तक तकदीर लिखी जाती है, बाकी सब ड्रामा है। अब एक बात अपने अंदर बिठा लो, तुम्हें रोज जीतना नहीं है, तुम्हें रोज बस आना है। वर्कआउट हो या काम, पढ़ाई हो या बिजनेस, प्रार्थना हो या प्रैक्टिस, बस आना है। रिजल्ट्स तुम्हारा काम नहीं है, रिजल्ट्स लॉ का काम है। तुम्हारा काम है प्रोसेस में कंसिस्टेंट रहना। और जिस दिन तुमने ये समझ लिया, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। लेकिन यहां एक ट्रैप है। कंसिस्टेंसी तब टूटती है जब तुम खुद से ज्यादा उम्मीद कर लेते हो। तुम सोचते हो आज 3 घंटे करूंगा, फिर 2 दिन बाद ही छोड़ देते हो। याद रखो, छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी इंटेंसिटी से ज्यादा ताकतवर होती है। 10 मिनट रोज 1 घंटे कभी कभी से ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि रोज का काम पहचान बदलता है। अब आखिरी बात इस पार्ट की, कंसिस्टेंसी तब तक नहीं आती जब तक तुम एक फाइनल डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन की, चाहे मन माने या ना माने, चाहे डर हो या ना हो, चाहे कॉन्फिडेंस हो या ना हो, मैं आज करूंगा, मैं कल करूंगा, मैं रोज करूंगा। दिस एंड्स हियर। आज नहीं तो कभी नहीं। और याद रखो, जो इंसान खुद से रोज जीतता है, दुनिया उसे एक दिन सलाम करती है। अगर तुम समझ चुके हो कि कंसिस्टेंसी कोई आदत नहीं, एक पहचान है, तो अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कंसिस्टेंसी कैसे टूटती है और उसे कभी ना टूटने वाला कैसे बनाया जाता है। कंसिस्टेंसी क्यों टूटती है और असली दुश्मन कौन है? ध्यान से सुनो।
अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो रीजन नहीं है, वो सच है। कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं टूटती कि तुम वीक हो, कंसिस्टेंसी इसलिए टूटती है क्योंकि तुम गलत गेम खेल रहे हो। तुम सोचते हो मैं आलसी हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं बाकी लोगों जैसा नहीं बन सकता। ये सब झूठ है। असली दुश्मन कोई बाहर नहीं, असली दुश्मन है इंस्टेंट रिवॉर्ड सिस्टम। आज की दुनिया ने तुम्हें स्लो जीतना सिखाया ही नहीं। मोबाइल इंस्टेंट डोपामीन, रील्स इंस्टेंट प्लेजर, फूड इंस्टेंट टेस्ट, प्रेज इंस्टेंट वैलिडेशन, और फिर तुम चाहते हो कि कंसिस्टेंसी स्लो बिल्ड करे? इम्पॉसिबल। सुनो एक रूल, जो चीज तुरंत अच्छा फील कराती है वो लंबे समय में कमजोर बनाती है, और जो चीज शुरुआत में भारी लगती है वो लंबे समय में पावर देती है। कंसिस्टेंसी हैवी लगती है इसलिए मन भागता है। मन को मजा चाहिए, मन को आराम चाहिए, मन को शॉर्टकट चाहिए, लेकिन लाइफ शॉर्टकट पर नहीं चलती, लाइफ लॉ पर चलती है। अब यहां ध्यान दो, कंसिस्टेंसी टूटती है जब तुम हर दिन खुद से ये सवाल पूछते हो, आज करने का मन है या नहीं। यही गलती है। पावरफुल लोग सवाल नहीं पूछते, पावरफुल लोग रूल फॉलो करते हैं। रूल का मतलब सोचने का ऑप्शन खत्म। आज मूड इररेलेवेंट, आज एनर्जी इररेलेवेंट, आज कॉन्फिडेंस इररेलेवेंट। रूल सेज डू इट। अब समझो एक गहरी बात, तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त नहीं है, मन एक सर्वाइवल मशीन है। मन का काम है तुम्हें सेफ रखना, एनर्जी बचाना, रिस्क से दूर रखना, और ग्रोथ हमेशा रिस्क है। इसलिए हर बार जब तुम डिसिप्लिन चुनते हो मन अलार्म बजाता है। डर, आलस, कंफ्यूजन, ओवरथिंकिंग। ये कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सिग्नल है, सिग्नल कि तुम सही डायरेक्शन में हो। कंसिस्टेंसी टूटती है जब तुम डिस्कंफर्ट को प्रॉब्लम मान लेते हो, जबकि डिस्कंफर्ट प्रूफ है। प्रूफ की पहचान बदल रही है, प्रूफ की अवचेतन नया पैटर्न सीख रहा है। हर बार जब तुम कहते हो आज नहीं, अवचेतन सीखता है ये आदमी वीक है, और हर बार जब तुम कहते हो आज भी, अवचेतन सीखता है ये आदमी डेंजरस है, और एक दिन अवचेतन ही तुम्हें धकेलता है। यही हैबिट का जन्म है। अब एक ब्रूटल ट्रुथ, कंसिस्टेंसी टूटती है क्योंकि तुम रिजल्ट के पीछे भागते हो। तुम डेली चेक करते हो फायदा हुआ या नहीं, ग्रोथ दिखी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, और जब रिजल्ट नहीं दिखता तो मन कहता है छोड़ यार कोई फायदा नहीं। यही 90% लोग मर जाते हैं क्योंकि रिजल्ट डीले में आता है। लॉ इमीडिएट नहीं होता, बीज आज बोया जाता है, फल बाद में आता है। जो बीच में उखाड़ देता है वो कभी हार्वेस्ट नहीं करता। अब यहाँ एक पावर मूव समझो, कंसिस्टेंसी का मतलब है रिजल्ट भूल जाना। तुम्हारा फोकस होना चाहिए मैं आज आया या नहीं, बस आज आया तो जीत, आज नहीं आया तो हार। सिंपल, ब्रूटल, इफेक्टिव। अब सबसे बड़ा कारण, कंसिस्टेंसी इसलिए टूटती है क्योंकि तुम अकेले हो। तुम्हारे आसपास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आंखों में देखकर लगे अगर मैं नहीं आया मैं छोटा पड़ जाऊंगा। इसलिए खुद के लिए स्टैंडर्ड बनाओ, एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट, जैसे मैं वो इंसान हूं जो चाहे कुछ भी हो अपना काम छोड़ता नहीं। इस लाइन को रोज रिपीट करो, अवचेतन सुनता है और ओबी करता है। अब एक बात लिख लो दिमाग में, कंसिस्टेंसी इंस्पिरेशन से नहीं आती, कंसिस्टेंसी सेल्फ रिस्पेक्ट से आती है। जिस दिन तुमने खुद को हल्के में लेना बंद कर दिया उस दिन कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि तब सवाल ये नहीं होगा कि आज करूं या नहीं, सवाल होगा मैं ऐसा आदमी हूं ही नहीं जो छोड़ दे। अब इस पार्ट का आखिरी हथियार, नेवर ब्रेक ट्वाइस। एक दिन छूट गया ठीक है, लेकिन 2 दिन लगातार क्राइम। एक ब्रेक एक्सीडेंट है, 2 ब्रेक हैबिट है, और हैबिट डेस्टिनी बनती है। इसलिए रूल सिंपल रखो, फॉल वंस, स्टैंड नेक्स्ट डे, नो डिस्कशन। याद रखो, कंसिस्टेंसी परफेक्ट लोगों की नहीं होती, कंसिस्टेंसी डिसीजन वाले लोगों की होती है, और डिसीजन वीक दिन पर लिया जाता है, स्ट्रॉन्ग दिन तो कोई भी चल लेता है। अगले पार्ट में मैं तुम्हें सिखाऊंगा कंसिस्टेंसी को ऑटोमेटिक कैसे बनाते हैं, बिना मोटिवेशन, बिना स्ट्रगल, बिना रोज की लड़ाई। वो सिस्टम जो सोल्जर्स फॉलो करते हैं और लेजेंड्स छोड़ जाते हैं। कंसिस्टेंसी को ऑटोमेटिक कैसे बनाया जाता है? अब ध्यान से सुनो, अब हम मोटिवेशन की दुनिया से बाहर जा रहे हैं, अब हम सिस्टम की दुनिया में जा रहे हैं। क्योंकि एक सच है, मोटिवेशन टेम्परेरी होती है, इमोशन अनरिलायबल होता है, लेकिन सिस्टम मर्सीलेस होता है, और कंसिस्टेंसी को सिर्फ सिस्टम से पैदा किया जाता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, अगर तुम रोज खुद से लड़ रहे हो तो तुम हार रहे हो, क्योंकि जीतने वाले लोग रोज लड़ते नहीं, वो लड़ाई की जरूरत ही खत्म कर देते हैं। कैसे? रूल्स बनाकर। अब पहला लॉ समझो, लॉ नंबर 1, डिसीजन फटीग खत्म करो।
तुम दिन में 1000 डिसीजंस लेते हो, क्या पहनूं, क्या खाऊं, कब काम करूं, कैसे करूं, और फिर जब असली काम का समय आता है तो दिमाग थक चुका होता है। यही कंसिस्टेंसी मरती है। इसलिए पावरफुल लोग इंपॉर्टेंट चीजों पर डिसीजन लेते ही नहीं, वो पहले से तय कर लेते हैं। सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम प्रोसेस, नो डिस्कशन। काम ऑटोमेटिक हो जाता है। अब दूसरा लॉ नंबर 2, स्टार्ट इतना छोटा रखो कि मन मना ही न कर सके। याद रखो, मन काम से नहीं डरता, मन बड़े कमिटमेंट से डरता है। तुम कहते हो आज 2 घंटे पढ़ूंगा, मन कहता है भाग। लेकिन तुम कहो आज बस 5 मिनट बैठूंगा, मन बोलेगा ठीक है। और मजेदार बात, 5 मिनट बैठा तो 15 हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारा काम 5 मिनट था। कंसिस्टेंसी का ट्रिक यही है, स्टार्ट स्मॉल, विन डेली। अब तीसरा लॉ नंबर 3, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। तुम क्या करते हो उससे ज्यादा जरूरी है तुम खुद को क्या कहते हो। हर बार जब तुम एक्शन लेते हो, तुम एक वोट डालते हो अपनी पहचान के लिए। आज पढ़ा, वोट फॉर आई एम डिसिप्लिन्ड। आज टाला, वोट फॉर आई एम वीक। एक दिन में पहचान नहीं बनती, लेकिन वोट्स जुड़ते रहते हैं और एक दिन मेजॉरिटी जीत जाती है। अब चौथा लॉ नंबर 4, एनवायरनमेंट तुम्हें कंट्रोल करता है। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा तुम्हारा माहौल फैसला लेता है। अगर मोबाइल हाथ में है तो ध्यान टूटेगा, अगर बेड पास है तो नींद आएगी। इसलिए स्मार्ट लोग खुद को स्ट्रांग नहीं बनाते, वो एनवायरनमेंट को वीक बनाते हैं। मोबाइल बाहर, डिस्ट्रैक्शंस दूर, काम सामने। कंसिस्टेंसी स्ट्रगल नहीं बनती, ऑटोमेटिक बन जाती है। अब पांचवा लॉ नंबर 5, ट्रैक करो, फील नहीं। फीलिंग्स झूठ बोलती है, डेटा सच बोलता है। आज मन नहीं लगा लेकिन काम हुआ, ये जीत है। इसलिए एक सिंपल रूल रखो, कैलेंडर पर हर सक्सेसफुल दिन एक एक्स मार्क। चेन मत तोड़ो, चेन टूटती है तो मन वीक होता है, चेन चलती है तो आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। अब यहां एक गहरी बात, कंसिस्टेंसी तब ऑटोमेटिक होती है जब तुम्हारा फोकस फ्यूचर पर नहीं, आज पर होता है। आज का काम छोटा है, कल की चिंता भारी है। इसलिए कल मत सोचो, आज सोचो। आज बैठना है, आज करना है, आज जीतना है, बस। अब आखिरी सिस्टम, लॉ नंबर 6, पेन को पर्पस से जोड़ो। हर डिसिप्लिन पेनफुल है, लेकिन पेन बिना मीनिंग के तोड़ देता है। जब भी मन बोले थक गया, अपने आप से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूं? अगर रीजन साफ है, पेन छोटा हो जाता है। पेन टेम्पररी है, प्राइड परमानेंट। याद रखो, कंसिस्टेंसी फोर्स नहीं है, कंसिस्टेंसी डिजाइन है। और जिसने डिजाइन समझ लिया, उसे रोज खुद को धक्का नहीं देना पड़ता। अगले पार्ट में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कंसिस्टेंसी को तोड़ने वाले छुपे हुए दुश्मन, जो तुम्हें पता भी नहीं चलने देते कि तुम हार चुके हो। वो साइलेंट किलर्स जो अच्छे लोगों को भी रोक देते हैं। कंसिस्टेंसी को मारने वाले साइलेंट किलर्स, जिन्हें तुम पहचानते नहीं। अब ध्यान से सुनो, ये पार्ट सबसे खतरनाक है, क्योंकि जो दुश्मन सामने से आता है उसे हराया जा सकता है, लेकिन जो दुश्मन धीरे धीरे अंदर से खाता है, वो इंसान को जिंदा रखते हुए खत्म कर देता है। कंसिस्टेंसी ऐसे ही नहीं टूटती, उसे मारा जाता है। साइलेंट किलर नंबर 1, ओवरथिंकिंग। तुम काम इसलिए नहीं छोड़ते कि तुम आलसी हो, तुम काम इसलिए छोड़ते हो क्योंकि तुम ज्यादा सोचते हो। कैसे करूं, सही है या नहीं, परफेक्ट होगा या नहीं, और सोचते सोचते समय निकल जाता है। याद रखो, थिंकिंग डजंट बिल्ड आइडेंटिटी, एक्शन बिल्ड्स आइडेंटिटी। इम्परफेक्ट एक्शन परफेक्ट प्लानिंग से ज्यादा पावरफुल है। साइलेंट किलर नंबर 2, कंपैरिजन। तुम अपनी डे 10 किसी और की ईयर 10 से कंपेयर करते हो और फिर खुद को छोटा मान लेते हो। कंपैरिजन कंसिस्टेंसी का जहर है, क्योंकि तुम अपना रास्ता छोड़कर किसी और का रिजल्ट देखने लगते हो, और जो आदमी रिजल्ट देखता है वो प्रोसेस छोड़ देता है। अपने लेन में चलो, अपनी स्पीड से चलो, लेकिन रोज चलो। साइलेंट किलर नंबर 3, ऑल और नथिंग माइंडसेट। या तो पूरा परफेक्ट या फिर छोड़ दो। यही सोच कंसिस्टेंसी को मारती है। याद रखो, 80% डन 0% से हमेशा बेटर है। आज कम किया फिर भी किया, यही जीत है। साइलेंट किलर नंबर 4, प्रेज की लत। जब लोग तारीफ करते हैं तो ईगो जाग जाता है, और ईगो मेहनत नहीं करता। अगर तुम तारीफ पर जी रहे हो तो कंसिस्टेंसी खतरे में है। काम चुपचाप करो, रिजल्ट्स शोर करेंगे। साइलेंट किलर नंबर 5, कंफर्ट। कंफर्ट सबसे स्वीट पॉइजन है। सॉफ्ट बेड, इजी स्क्रोलिंग, लेट नाइट्स, नो अर्जेंसी, और फिर तुम सोचते हो कि कल से सीरियस। कंफर्ट आज अच्छा लगता है, कल सब छीन लेता है। अब ध्यान दो,
ये किलर्स बाहर से डरावने नहीं लगते, ये नॉर्मल लगते हैं, लेकिन यही नॉर्मल एक दिन तुम्हें एवरेज बना देता है। अब एक फाइनल शिफ्ट समझो। कंसिस्टेंसी को बचाने का एक ही तरीका है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड मतलब मैं कितना फील कर रहा हूं ये मैटर नहीं करता, मैं कौन हूं ये मैटर करता है। और जो इंसान अपना स्टैंडर्ड गिरने नहीं देता उसकी कंसिस्टेंसी कभी नहीं मरती। अब इस पार्ट की सबसे जरूरी लाइन, कंसिस्टेंसी तब टूटती है जब तुम खुद से रिस्पेक्ट खो देते हो, और कंसिस्टेंसी तब जन्म लेती है जब तुम कहते हो मैं खुद को धोखा नहीं देता। अब वीडियो के आखिर से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, सिर्फ सोचने के लिए नहीं, कमेंट करने के लिए नीचे। तुम्हारी कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा किस वजह से टूटती है? ओवरथिंकिंग, कंफर्ट, कंपैरिजन या डिस्ट्रैक्शन? एक शब्द में लिखो, क्योंकि जब तुम लिखते हो तो अवचेतन सुनता है। अगले और आखिरी पार्ट में मैं तुम्हें दूंगा एक ऐसा मेंटल कॉन्ट्रैक्ट जिसके बाद कंसिस्टेंसी छोड़ना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। एक ऐसा फाइनल डिसीजन जो पहचान बदल देता है। अब आखिरी बात, अब कोई थ्योरी नहीं, अब कोई मोटिवेशन नहीं, अब कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनो, कंसिस्टेंसी कोई चैलेंज नहीं है जो 21 दिन में खत्म हो जाए। कंसिस्टेंसी कोई हैबिट नहीं है जो कभी भी टूट जाए। कंसिस्टेंसी एक मेंटल कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम खुद से साइन करते हो, और इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई छुट्टी नहीं होती। अब समझो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। तुम खुद से ये नहीं कहते मैं ट्राई करूंगा, ट्राई वीक वर्ड है। तुम कहते हो मैं करता हूं, नो मैटर वॉट। आज मन नहीं है, करता हूं। आज डर है, करता हूं। आज कॉन्फिडेंस नहीं है, करता हूं, क्योंकि अब ये काम नहीं, ये मैं हूं। अब कॉन्ट्रैक्ट की पहली लाइन, क्लॉज नंबर 1, मैं फीलिंग्स से ऑपरेट नहीं करता। फीलिंग्स मौसम की तरह है, आज धूप कल बारिश, लेकिन जो आदमी मौसम देखकर घर से निकलना बंद कर दे वो कहीं नहीं पहुंचता। मैं नियम से चलता हूं, मैं शेड्यूल से चलता हूं, मैं स्टैंडर्ड से चलता हूं। क्लॉज नंबर 2, मैं रिजल्ट का गुलाम नहीं हूं। रिजल्ट आए या ना आए मैं प्रोसेस नहीं छोड़ता, क्योंकि प्रोसेस मेरा काम है, रिजल्ट लॉ का। लॉ कभी फेल नहीं होता, बस देर करता है। क्लॉज नंबर 3, मैं खुद से झूठ नहीं बोलता। कल कर लूंगा, आज स्किप चल जाएगा, ये झूठ है, और हर झूठ सेल्फ रिस्पेक्ट को काटता है। मैं छोटा शुरू करता हूं लेकिन रोज करता हूं। क्लॉज नंबर 4, मैं चेन नहीं तोड़ता। एक दिन मिस पॉसिबल, 2 दिन लगातार अनएक्सेप्टेबल। चेन मेरी पहचान है, चेन मेरा आर्मर है। क्लॉज नंबर 5, मैं क्विट नहीं करता, मैं एडजस्ट करता हूं। अगर तरीका नहीं चल रहा तो तरीका बदलता हूं, लेकिन रास्ता नहीं छोड़ता। क्विट वीक लोग करते हैं, एडजस्ट स्ट्रांग लोग करते हैं। अब आखिरी बात, कंसिस्टेंसी लाउड नहीं होती, कंसिस्टेंसी साइलेंट होती है। कोई ताली नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस रोज का आना, बस रोज की जीत। और एक दिन जब लोग पूछेंगे कि ये इंसान अचानक इतना पावरफुल कैसे हो गया, तो जवाब होगा अचानक नहीं, रोज। अब वीडियो के बिल्कुल एंड पर मैं तुमसे एक काम चाहता हूं। अगर तुम आज अपने आप से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई एम कंसिस्टेंट। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, बस ये लाइन। क्योंकि जब तुम पब्लिकली लिखते हो तो पीछे हटना मुश्किल हो जाता है।